बरनत है उन्माद। श्री राधा रंग बिहार को बरनत है उन्माद। हम लोग प्रियाजू की सुंदर जो ब्याह के उपरांत की स्तुति है, उनका भाव विचार रहे हैं। श्री राधा जीवन जी की, श्री राधा प्यारी पी की, श्री राधा हितु सुही की, श्री राधा रहसी रसी की, श्री राधा लावणी ललिता, श्री राधा अमृत शलिता, श्री राधा कोमल कलिता, श्री राधा करुणावलिता। तो कह रही हैं श्री राधा जीवन जी की, श्री राधा प्यारी पी की। श्री राधा जीवन जी की, श्री राधा प्यारी पी की। यहाँ तक कल हम लोग स्मरण किए थे। आगे का जो प्रसंग है वो स्मरण करेंगे। यानी ऐसा भाव, ऐसा दोनों का विलास स्वरूप, दोनों की सुंदर मधुर माधुरी की दिव्य ब्याह कुंज में श्यामा श्याम सुंदर शैया पे पौधे हुए हैं और सुंदर उनकी मधुराति मधुर प्रथम समागम की केली हो रही है। सहचरी वृंद दर्शन कर रही हैं और विविध प्रकार के जो वाद्ययंत्र हैं, शहनाई है, पखावज है, मृदंग है, पखावज है, वीणा है, मुरचंग है, उपंग है, झांझ है, बंशी है, अनेकों जो वाद्ययंत्र हैं, इसे वाद्ययंत्रों को बजा रही हैं और कोमल कंठ से प्रियाजू की उद्दीपनकारी स्तुति गान कर रही हैं, जिसको प्रियाजू और प्रीतम दोनों श्रवण कर रहे हैं। सखियाँ भी श्रवण कर रही हैं और गान कर रही हैं, हर्षित हो रही हैं। और प्रियाजू सुख पावत हैं लाड़िलो कुंवरी कछुक लजात। प्यारे तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। प्रियाजू को नेकात बीच बीच में शर्म भी आ रही है कि सखी हमारी कैसी कैसी बातों को उद्घाटित कर रही हैं। ऐसी बहुत सुंदर स्तुति है। श्री राधा ही तो सुही की, श्री राधा रसी रसी की, श्री राधा ही तो सुही की, श्री राधा रसी रसी की, श्री राधा ही तो सुही की, श्री राधा रसी रसी की, श्री राधा रसी रसी की, श्री राधा ये तो सुही की, श्री राधा रसी रसी की, श्री राधा रसी रसी की, श्री राधा हितु सुही की। मैंने जो राधा रानी है ये हितु है। हितु माने सबकी हित करने वाली, प्यारे का भी हित करती हैं, सखियों का भी हित करती हैं, यावन मात्र का माने सबको सुख ही पहुंचाती हैं। यथा योग्य जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा प्रदान करके और निहाल करती हैं, उनको कृतार्थ करती हैं। श्री राधा हितु सुही की माने सबकी हितैषिणी है, सबकी हितकारिणी है, सबका हित करती हैं और बहुत सुही माने सुंदर हृदय वाली हैं। सुंदर हृदय उसका होता है जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, माने सुख लेने की कोई कामना नहीं है। सुख लेने की कामना है तो जीव को बांधते हैं। हमको ये, हम ये सुख ले लें, ये हम ज़्यादा सुख भोग लें, ज़्यादा बरत लें, यही तो उसको बांधता है। और जिसके हृदय में कि हमसे कोई सुख ले ले, हमसे आपको, मुझे आपसे कोई सुख नहीं चाहिए, ये संतों की रहनी है, ये भक्तों की रहनी। इसीलिए भक्त बहुत सुखी रहते हैं। उनको एक मुट्ठी मिल जाए तो सुखी हैं, 1 किलो मिल जाए तो सुखी हैं, और गोदाम मिल जाए तो सुखी, क्योंकि उसके मन में देने की भावना होती है, दूसरे को सुखी करने की भावना होती है।
दूसरे को मतलब घुमा के फिरा के छल से कपट से उसे सुख ले लें। जिसका ऐसा भाव है वो त्रिकाल में सुखी कभी नहीं हो सकता। तो मैंने कि श्री राधा हितैषिणी है और सुंदर हृदय वाली हैं, मैंने छल कपट रहित हैं, निष्कलंक हृदय वाली हैं, बड़ा विशुद्ध हृदय है, केवल जिसमें प्यारे ही बसे रहते हैं, प्यारे का ही जिसमें सुख रहता है, प्यारे का ही लाड रहता है। और सखियों को ही रस में सराबोर करने की भावना रहती है। शरणागत वत्सल भक्तजन हैं, उनको निरंतर उनके मनोरथ को पूर्ण करने की भावना रहती है। उन्हें शुद्ध हृदय वाली हैं, प्रेम से जिनका हृदय भरा हुआ है, ऐसी राधा रानी की महिमा गान कर रही हैं। श्री राधा रसी की। और श्यामा जो सदैव रहसी केली में पगी रहती, जैसे सदैव निरंतर हमेशा श्री राधा रसी की। रहसी का तात्पर्य एकांतिक क्रीड़ा, निवृत्त निकुंज की क्रीड़ा में सदैव पगी रहती हैं। जैसे मान लो कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रस माते केल, भरी भरी अंक निशंक नवल बर नागरि निपट निहोर निहोर तठोरत, सुधारस प्यावत पिय को प्यारी परमोदार, तन मन मिलिए कत भये जो बिचन समावत हार। देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक। ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो छटा है, तो ऐसी केली की धारा में, केली सिंधुओं में सदैव प्रिया जो पगी रहती हैं और प्यारे को निहाल करती रहती हैं। श्री राधा रसी में रसायित रहती हैं, उसमें डूबी रहती हैं, पगी रहती हैं, शराबोर रहती हैं। श्री राधा रसी की। श्री राधा लावण्य ललिता, प्यारी जो का जो लावण्य है, जैसे अंग अंग का जो लावण्य है, लावण्य देखो बात ऐसी है कि ये लोकोत्तर चीज़ है और उपमा दी जाती है लौकिक चीज़ से। जैसे आप मोती, आपको सच्चा मोती मिल जाए तो उसको आप देखेंगे तो उसमें बड़ी पारदर्शीपना होता है, झलझलाहट होती है। जैसे स्फटिक मणि होता है ना, स्फटिक, उसको देखने से बड़ा एकदम स्वच्छ दिखाई देता है। ऐसे जो प्रिया जो कहते हैं कि ललना तन अति ललित लुनाई, मुक्ता फल जनु पानी पाई। प्रिया जो का लावण्य कैसा है, जैसे मोती में पानी होती है, उसमें जो चमत्कृति होती है, जो चमक होती है, जो झलझलाहट होती है, उसको लावण्य कहते हैं। ललना तन अति ललित लुनाई, ललना मने प्रिया जो के तन में जो अतिशय सुकुमार चमकता हुआ जो लुनाई माने जो लावण्य है, तो कह रहे हैं कैसा है, तो मुक्ता फल जन पानी पाई। जैसे मोती में झलझलाहट होती है, मोती में जो पानी होती है, वैसे प्रिया जो कपोल में, ललाट में, नासिका में, चिबुक में, कनपट्टी में, ग्रीवा में, मैंने अंग अंग बड़ा आकर्षक है, चमक से युक्त है, आभा से मंडित है। भाई प्रिया जो कलेवर में चमड़ी नहीं है, मेद नहीं है, मज्जा नहीं है, हड्डी नहीं है, तो स्वाभाविक दिव्य चमक है ना। श्री राधा लावण्य मैंने प्रिया जो का लावण्य जो बड़ा सुंदर है, देखत ही रही ये कही ये कहा, देखत ही रही ये कही ये कहा, हे मन हरनी लाल बाल छवि, है हरनी लाल बाल छवि, आंग अंग में रंग रंग में, अंग रंग रंग में हिली मिली रही रस
जाल बाल छबे रही रस जाल बाल छबे। उन्हें प्रियाजू के अंग अंग में अद्भुत लावण्य है और वो लावण्य जो है वो मानो क्षरण होते रहता है, प्रकाशित हो रहा है। श्री राधा लावण्य ललिता, श्री राधा अमृत शलिता। मने प्रियाजू के अंग अंग से मानो अमृत का सरोवर, अमृत की नदी बह रही है। जैसे पानी बहता जा रहा है, पानी धारा बहती जा रही है, ऐसे रूप माधुरी लावण्य मानो झर रहा है। निरखी कपोलन की चिकनाई, आँखियाँ रिपट गिरत हम आई। कैसी सुंदर माधुरी कि आँखें पे फिसल जाती। प्रिया जो कि कपोल पे सखियाँ अपनी दृष्टि टिकाना चाहती हैं, वो दृष्टि वहाँ से रिपट जाती है। माने ऐसा दिव्य मधुर लावण्य है कि वो पूरी तरह से उस लावण्य को पी नहीं पाती हैं, निहार नहीं पाती हैं। माई री अबई कछुऔर, अबई कछुऔर, अबई और की औरें, निरंतर वर्धनशील है। अद्भुत है, अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत लावण्य है। श्री राधा लावण्य ललिता, श्री राधा अमृत। मैंने मान जैसे अमृत की कोई शलिता नदी है, पानी की नदी है, उस नदी में पानी बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। मैंने निरंतर भाई एक पानी की राशि बह गई, दूसरी राशि आ गई, तीसरी राशि आ गई, वो बहती गई। ऐसे मैंने सुंदरता झर रही है। जैसे नदी में जल प्रवाहित है, इसी तरह से रूप माधुरी लावण्य की धारा मानो बह रही है। मैंने लावण्य ही लावण्य है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, गुराई ही गुराई है। ऐसी उनकी दिव्य अंग अंग की मधुर, निहारने से पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती। ऐसी सुंदर उनकी अंग अंग की रूप माधुरी है। श्री राधा कोमल कलिता, श्री राधा रानी के अंग अंग जो हैं वो बड़े कोमल हैं। कलित मने सुंदर हैं, सुकुमार हैं और कोमल कोमल है। उंगलियां बहुत कोमल कोमल है, करतली बहुत कोमल है, करपृष्ठ बहुत कोमल है, अधर बहुत कोमल है, चिबुक बड़े कोमल है, केश कला बहुत कोमल कोमल है, ललाट पटल कोमल है, कपोल बड़े कोमल हैं। इस तरह जो प्रत्येक अंग अंग हैं अतिशय कोमल कोमल हैं और सुष्ठु सुष्ठु हैं, सुंदर सुंदर। सुष्ठु का तात्पर्य होता है अतिशय, जो सुंदर है उसको सुष्ठु कहते हैं संस्कृत में। मैंने जैसी उंगली होनी चाहिए उससे अनंत गुने सुंदर हैं, जैसे मुख होने चाहिए उससे अनंत गुने सुंदर हैं, जैसी दशनावली होनी चाहिए उससे अनंत गुने सौंदर्य से संपन्न दशनावली है। माने अतिशय सुंदर हैं। श्री राधा कोमल कलिता, श्री राधा करुणा वलिता। माने राधा रानी हैं, वे करुणा की मानव मूर्ति हैं। माने रोम रोम से करुणा दया झरती रहती है। लाडीले कृपालो मोपे, लाडीले कृपालो जो पे, करुणा जो करिए। लाडीले कृपालो मोपे, करुणा जो करिए। निताहि रसाल दृष्टि, दृष्टि रस धरिए। निताहि रसाल दृष्टि, दृष्टि रस धरिए। करुणा है ना, किसी के दुख को देख करके, संकट को देख करके जो हृदय पिघलता है, उसको सुखी करने का जो भाव है उसको करुणा कहते हैं, उसी को दया कहते हैं। तो श्री राधा मानो करुणा की मूर्ति हैं, दया की मूर्ति हैं। श्री राधा करुणा वलिता कहने का मतलब देखो, बलित मन होता है आच्छादित होना। जैसे मान लो, जैसे हमारा जो ये शरीर है इस चादर से आच्छादित है, कपड़ा से आच्छादित है।
तो प्रिया जी का कलेवर दया से आच्छादित मतलब क्या है? मतलब दया ही दया है, दया की मूर्ति हैं, कृपा की मूर्ति हैं, करुणा की मूर्ति हैं। और श्री राधा चंपक बरनी, श्री राधा चारु अभरणी, चंपक बरनी, श्री राधा चारु अभरणी। श्री राधा चंपक बरनी, देखिए चंपा कहते हैं सोना को। एक चंपा का पेड़ भी होता है, पौधा होता है, जो चंपे की फूल होती है ना, नहीं लता नहीं होती, वो तो एक पौधा वृक्ष जैसा होता है, सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी, तो उसको भी चंपा कहते हैं। लेकिन चंपा संस्कृत में सोने को कहा जाता है। जब सोने को तपाया जाता है तो जो उससे उज्ज्वल कांति बगरित होती है, जैसे कहते हैं ना तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। मैंने सोने के तपाने पे जो से आभा निकलती है, कभी मन करे तो सोनार के यहाँ जाना, और सोनार के भी तपाता होगा ना सोने को, उस समय देखना एक बड़ा जैसे एक लौ सी उसमें से निकलेगी, उसमें नील कांति भी होगी और उज्ज्वल कांति भी होगी। जैसे विद्युत चमकती है ना, विद्युत, उसमें जो एक आभा निकलती है, वैसी आभा उससे निकलती है। तो वैसे जो वर्ण है, वैसा जो कलर है, उसको कहते हैं चंपक। चाहे उस जहाँ सुवर्ण का उपमा देते हैं ना, सोने की उपमा दी जाती है, तो उसका मतलब सोना तो पीला धातु होता है ना, उस प्रतिमा से नहीं ले जाती है। उसको जब गलाया जाता है उस समय जो कांति बगरित होती है वो तत्व लिया जाता है। तो चंपक माने उज्ज्वल वर्ण वाली, मैंने गोरे अंग वाली, श्री राधा चंपक बरनी, श्री राधा चारु अभरणी। और गौर कलेवर पे सुंदर जो सोने की चंद्रिका है और नगों से रत्नों से जड़ित है, कान में कुंडल कर्णफूल है, रत्नों से जटित है, नासा में नथ है और नील और उज्ज्वल उसमें रत्न जड़े हुए हैं, नासा में बेसर है, उसमें नीलाभ कांति उज्ज्वल कांति निश्रित हो रही है। माने चारु अभरणी, माने अंग अंग में बड़े सुंदर सुंदर आभूषण धारण कराए गए हैं। और यूँ कह सकते हैं कि श्री राधा रानी हैं सुंदर सुंदर आभूषणों से आभूषित रहती हैं। श्री राधा चारु अभरणी, श्री राधा प्रिय चितहरणी। और श्री राधा, इसको ऐसी विचारिए, मैंने जो केली हो रही है ना, तो देख रही हैं और प्यारे का मन कैसे प्रिया जो की माधुरी चेष्टाओं को देख देख करके आस्वादन करके मोहित हो रहा है। तो जो देख रही हैं वो कह रही हैं कि श्री राधा चारु अभरणी, श्री राधा चंपक बरनी, श्री राधा चंपक बरनी, श्री राधा चारु अभरणी। ऐसे बेचारी मैंने जो खेली है रही है, तो उसमें जहाँ जहाँ प्रिया जो कि जो अंगों अंगों पे दृष्टि पड़ती है तो कह रही हैं श्री राधा चंपक बरनी। किसी की देखो प्रिया जो कि अंग की कांति कैसे जो तपाई हुए स्वर्ण की आभा होती है उसको भी तिरस्कृत कर रही है, ऐसी इनके अंग की आभा निश्रित हो रही है। फिर कह रही हैं श्री राधा चारु अभरणी, सखी इनके अंग अंग में आभूषणों की कितनी विचित्र शोभा हो रही है, कैसी अलौकिक शोभा हो रही है। फिर आगे कह रही हैं श्री राधा प्रिय चितहरणी, श्री राधा प्रिय चितहरणी, श्री राधा प्रेम वितरणी, प्रिय चितहरणी, श्री राधा प्रेम वितरणी, श्री राधा कुंजित केसा, श्री राधा सद सुबेसा, कुंजित केसा, श्री राधा सद सुबेसा। तो सुंदर अपने कलेवर और सुंदर जो कलेवर वस्त्र से और आभूषण से आभूषित है, वो जो छटा है प्रिय चित्त हरणी, प्यारे के चित्त को कैसे वो छटाएं चुरा रही हैं, लूट रही हैं, वशवर्ती कर रही हैं। श्री राधा प्रिय चित्त, भाई दुल्हन का स्वरूप है ना। अब ये तो कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले, मैंने प्रसंगानुसार उनका ब्याह हुआ था, फिर सखियों ने उनको दोनों को पढ़ाया है। तो देखो
दुल्हन की छवि जीवन की सबसे सुंदर छवि होती, सबसे रसमयी छवि होती है, सुंदर छवि होती है, लावण्यमय छवि होती है। तो प्रिया जब दुल्हन रूप में सजी हैं, फिर क्या कहने हैं, अद्भुत अलौकिक। तो कह रहे हैं श्री राधा रूप जो दुल्हन है और प्यारे श्याम सुंदर रूप दूल्हे के क्रीड़ा रहित क्रीड़ा करती हुई चित्त को चुरा रही हैं। उनका अंग अंग का जो लावण्य है, रूप माधुरी है, वो निरखत नयन ठहरे। उनकी आँखें जो विस्फारित हैं, मैंने पलकें गिरनी बंद हो गई हैं, और दुल्हन की सुंदर सुंदर माधुरी को देख करके उनका मन जो है, चित्त है, वो अपहृत हो रहा है, लूट गया है। श्री राधा प्रेम वितरणी, और इस प्रकार उनके चित्त को चुरा करके और उनके रोम रोम को मंद मुस्कन है, पैरंबन है आदि आदि के द्वारा उनके रोम रोम को प्रेम की बूंदों से मानो भर रही हैं, प्रेम प्रदान कर रही हैं, प्रेम सिंधु में मानो उनको पगा रही हैं। श्री राधा प्रेम वितरणी, वितरण करना मैंने क्या होना, बांटना होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट रही है, प्रदान कर रही हैं, दे रही हैं। क्या दे रही हैं, प्रेम। झुक झुक देत लेत दुरामृत, और करत रस बस रसिक निंगनरी, रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुभग सुख सेज में हेज सुख संगरी, करत रस बस रसिक देत रस ढार ढर कायस उढंगरी, सकल विद्यान में विशद सरभंगरी। तो ऐसी सुंदर झांकी है। फिर आगे वर्णन कर रही है, श्री राधा कुंचित केसा, श्री खमास मिले लो, श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुबेसा, राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुबेसा। तो केली में होता क्या है कि जो दुल्हन की जो केशावली है ना, वो लंबी सी बेड़ी है, वो चंचलता में क्या होता है, वो अलकावली खुल जाती, कुछ मुखमंडल पे, कुछ हृदय पे, कुछ कंधे पे, वो खुल करके मैंने यूँ समझ लो कि घुंघरारी अलकावली झलमल बिमल बिलोल। वो जो अलकावली तेल से फुलेल से तर है और वो खुल जाती हैं, और खुलने पे वो सखियों को दिख रही है कि वो छल्लेदार घुंघरारी अलकावली है। तो कह रही हैं श्री राधा कुंचित केसा, सखी या दुल्हन के केस देखो कितनी सुंदर है, छल्लेदार, जैसे स्प्रिंग होती है वैसी स्प्रिंग जैसी सुंदर सुंदर, जो लटपास पीठ पे भी दिख रही हैं, किनारे भी दिख रही हैं, छाती पे भी दिख रही हैं, कपोल पे भी दिख रही हैं, प्यारे के मुखमंडल पे भी दिख रही हैं। तो कह रही हैं श्री राधा कुंचित केसा, माने श्री राधा रानी की जो केश हैं वो कुंचित है, माने घुंघरारे घुंघरारे केश हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। श्री राधा सहज सुबेसा, तो कह रही हैं सखी तो इनमें कोई बनावटी पना थोड़ी न है, वो तो नैसर्गिक इनकी माधुरी ही ऐसी है, इनकी केशावली ऐसी ही है, नैसर्गिक हैं। श्री राधा सहज सुबह, सहज माने क्या, इनका नैसर्गिक है। श्री राधा कुंचित केशा, श्री राधा सहज सुबेशा, माने श्री राधा रानी की जो वेश है, माने जो देखो वेश कहते हैं, खास करके वस्त्र को वेश कहते हैं, तन को वेश कहते हैं, और भूषा माने उसे जो भूषित है, गहना को भूषा कहते हैं, भूषित कहते हैं। श्री राधा सहज सुबेशा, माने प्रिया जो कि अंग अंग की माधुरी, चाहे वो नासिका हो, कपोल हो, अधर हो, चाहे केश हो, इनकी मतलब नैसर्गिक माधुरी ऐसी ही है, स्वाभाविक ऐसी है। तो जब स्वाभाविक ऐसी है तो चित्त को क्यों न चुरावेंगी, आनंद वर्धन क्यों न करेंगी। श्री राधा सहज सुबेशा, और मैंने श्री राधा रानी स्वाभाविक ऐसे ऐसी शोभा से, ऐसी माधुरी से स्वाभाविक अलंकृत रहती हैं, सदैव अलंकृत रहती हैं। श्री राधा महासुदेशा, श्री राधा प्रिय प्राणेशा, श्री राधा महासुदेशा, श्री राधा प्रिय प्राणेशा। और श्री राधा रानी क्या है, सुदेशा माने अतिशय सुंदरी हैं, लेकिन कैसी है, महासुंदरी हैं।
कह रही है सखी इनके केवल केस ही सुंदर है, केवल एक करुणा से भरी हुई हैं, सोई बात नहीं है। इनकी आंखें भी सुंदर हैं, नासिका भी सुंदर है, केस भी सुंदर है, ललाट भी सुंदर है, और इनकी दंतावली भी सुंदर है, अधर पल्लव भी सुंदर है, ग्रीवा भी सुंदर है। कह रही हैं श्री राधा माने अद्भुत सौंदर्य से संपन्न है, इनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। श्री राधा प्रिय प्राणेशा। और देखो ऐसी जो सुंदरी है ना, वो प्यारे श्याम सुंदरी क्या है, स्वामिनी है, उनके प्राणों की मानो अधिष्ठात्री देवी हैं। कहने का तात्पर्य प्यारे ऐसी सुंदरी श्यामा जी को अंक में विराजमान करके, दुलार करके, देख करके, छू करके, इनकी संकेली करके वो सदैव मानो जीवन धारण करते हैं, जीते रहते हैं, उनके प्राणों को ये पोषण करती रहती हैं। और श्री राधा प्रिय प्राणेशा, मैंने प्यारे श्याम सुंदर की प्राणों की क्या है, स्वामिनी है, प्राणों की ईश्वरी हैं। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं ना, ईश्वरी अति वितरण ओरा नांदा हो ए अति वितरण ओरा नांदा हो त्रिभुवन अधिपति ईश्वरे हे अति वितरण ओरा आया नांदा हो ये अति वितरण ओरा आया नांदा हो। पूजी परम प्रीत श्यामा श्याम संपूर्ण सादा हो, स्वर्ण थार धरे भोग धरत धरि हरण पितन तन बाधा हो। लाल जी कह रहे हैं कि त्रिभुवन अधिपति, कि हे प्रिया जो मैं त्रिभुवन का अधिपति मैंने स्वामी हूँ, त्रिभुवन अधिपति मैं हूँ और आप हमारी ईश्वरी हैं। त्रिभुवन अधिपति ईश्वरी, और आप निरंतर आनंद ही विस्तार करती रहती हैं। अति वितरण उर आनंदा हो, सुफल प्रदा विसदा जसदा रसदा दवनी दुख द्वंदा हो। तो लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारी स्वामिनी हैं। फिर कह रही हैं श्री राधा वामा भामा, श्री राधा श्यामा रामा, वामा भामा श्री राधा श्यामा रामा, श्री राधा वामा भामा श्री राधा श्यामा रामा, राधा श्यामा रामा, श्री राधा नित्य सुनामा, श्री राधा नित्य सुधामा, नित्य सुनामा, श्री राधा नित्य सुधामा, श्री राधा वामा भामा। देखो एक वामा कहते हैं, वामा माने भी होता है जो वाम भाग में राजती हैं, प्यारे के वाम भाग में, अंगे तो वामे, प्यारे लाल जी के वाम भाग में विराजमान रहती हैं, ये भी हैं। और एक वामा माने सुंदरी होता है, यहाँ जहाँ नारी का नाम आएगा ना, वामा आएगा, अंगना आएगा, बनिता आएगा, नारी आएगा, ऐसे अनेकों नाम आते हैं, स्त्री आएगा, तो वामा माने होता है सुंदरी। तो राधा रानी कहने की हमारी राधा रानी से कि देखो कितनी सुंदरी हैं, अपूर्व सुंदरी हैं। श्री राधा वामा और भामा माने प्यारे को अतिशय भाती हैं, रुचिती हैं, माने प्यारी श्याम सुंदर की मानो प्राण प्यारी हैं, प्रियतमा हैं। तो श्री राधा वामा भामा, श्री राधा श्यामा रामा, श्री राधा रानी जो है श्यामा है, माने प्यारी को
रोम रोम से मानो सुख प्रदान करती हैं। समयानुसार इनके अंग अंग की जो है वो तासीर ही बदल जाती है, इसीलिए इनको श्यामा कहते हैं। किशोरी नायिका हैं श्री श्यामा, श्री राधा श्यामा रामा। और रामा कहते हैं जो रमणशीला हैं, प्यारे श्याम सुंदर के संग जो रमण करती हैं, इसलिए इनको रामा कहते हैं। प्यारे श्याम सुंदर के संग रमण करती हैं, केली करती हैं, विलास करती हैं, इसलिए इनको या रमयति इति कृष्णेन सार्धम इति रामा कह देंगे। जो कृष्ण के संग रमण करती हैं, केली करती हैं, इसलिए रामा है। और श्री राधा नित्य सुनामा, माने प्रियाजू का जो नाम है, जैसे प्रियाजू नित्य है, उनका धाम नित्य है, उनका परिकर नित्य है, ऐसे उनका जो राधा नाम है वो भी नित्य है। माने ऐसा नहीं कि अभी प्रकट हुआ था, पहले नहीं था, ये नित्य अनादिकाल से राधा रानी राधा नाम वाली हैं। इनका पवित्र नाम श्री राधा नित्य सुनामा, श्री राधा नित्य सुधामा। और जो प्रियाजू का जो दिव्य सुंदर धाम वृंदावन है, इस धाम में निरंतर वास करती हैं या वृंदावन धाम वाली हैं, वृंदावन धाम वाली हैं। माने वृंदावन इनका दिव्य धाम है, और वो धाम कैसा है? नित्य है। श्री राधा नित्य सुधामा, श्री राधा मोहन मित्रा, श्री राधा रानी प्यारे की सखी हैं। उनकी माने देखो मित्र हैं, मित्रा हैं, सखी कह लो। देखो सखी किसको कहते हैं? कहते हैं या सहे न चरती खेलती खादती थी, तो संग संग खावे खेले घूमे फिरे, उसको क्या कहते हैं? अरे कहते हैं सहचरी। सहे न चरती थी खेलती थी, सहचरी। तो ये मित्र हैं, प्यारे की मित्र हैं, माने प्यारे के संग रमण करती हैं, खेलती हैं, क्रीड़ा करती रहती हैं। श्री राधा मोहन मित्रा। दूसरी बात है, एक मित्र का काम होता है अपने मित्र को हमेशा सुखी करना, संकट से निकालना, कुपथ से हटा करके सुपथ पे। रामायण में कहिए ना कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समान। माने उसी को मित्र कहते हैं जो अपने छोटे से बड़े से दुख को कण के समान समझता है, और मित्र के छोटे से दुख को पर्वत के समान जान करके और उसको निवारण के लिए कूद जाता है, अपनी मैंने मौत की परवाह नहीं करता है। और देत लेत शंक नहीं करें, बलो अनुमान सदा हित करें। माने मित्र को देने में कोई शंका नहीं करेगा, पता लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। सच्चा मित्र होगा तो अपनी खेत बेच देगा, ज़मीन बेच देगा, घर बेच देगा, अपने गिरवी रख देगा, और कभी सपने में एहसान नहीं दिखाएगा। भगवान राम कह रहे हैं कि देत लेत मन संक न करें, और बल अनुमान सदा हित करें। अपने बल के अनुसार, ताकत के अनुसार हमेशा मित्र का हित करते रहता, उसको मित्र कहते हैं। तो कह श्री राधा मोहन मित्रा, माने राधा रानी हमेशा प्यारे को जो मन की जो मनोरथ है सदा ये पूरी करती रहती हैं, और यथा योग्य उनको हमेशा रस प्रदान करती रहती हैं। जुगल सरकार की श्री राधा मोहन मित्रा, श्री राधा परम पवित्र। और राधा रानी जो है परम पवित्र। माने देखो सच्ची बात ये है कि हम लोगों का हृदय तभी अपवित्र हो जाता है जब हम किसी को फंसाना चाहते हैं, उसे सुख लेना चाहते हैं, उसका यूज करना चाहते हैं, तब हम लोग का हृदय क्या हो जाता है? अपवित्र। अपवित्र होने का और कोई कारण ही नहीं है। हम आपसे घुमा फिरा के कैसे भी लाभ ले लें, आपको उल्लू बना दें, आपको ठग लें, आपसे पैसा ले लें, धन ले लें, आपका शरीर ले लें, जैसे भी मधुर मधुर बोल के, चाहे धर्म का आड़ दिखा के, चाहे जैसे भी कि नहीं सेवा करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो उसको मतलब फिर इससे हमारा हृदय क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। जो हमारे मन में हो कि भाई आपकी हमें रति बननी चाहिए,
यहाँ कुछ हो उससे आप लाभ उठा लीजिए, आप फायदा उठा लीजिए, तो उसका हृदय पवित्र बना रहेगा, अपवित्र नहीं हो। माने कामना से क्या होती है, सुख लेने की कामना से हृदय अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है। और जब आपसे हमें सुख नहीं चाहिए तो उसका हृदय कोई अपवित्र नहीं होगा। श्री राधा परम पवित्र। तो प्रिया जो क्या है, देती रहती हैं, देती। दया दर सुधार दान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया। अदर सुधार सदान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया। श्री राधा परम पवित्र। और जानते हैं क्या है श्री राधा परम पवित्रा? वो पवित्र नहीं है, परम माने श्रेष्ठतमा पवित्राएं समझ लो। मैंने और जानती है एक और बात क्या है, जो प्रेमी होता है ना, प्रेमी माने होता महात्यागी। जैसे आप देखेंगे संसार में, जैसे हम एक छोटी सी बात बताएंगे, छोटी सी एक घर की बात, एक घर की बात नहीं है। जैसे यहाँ कोई भक्त लोग आते हैं, वो गृहस्थ भक्त हैं, तो उनको प्रसाद देते हैं तो कहते हैं कि प्रसाद पालो। कहते ना महाराज जी, बच्चों को दूंगा। क्या कहते हैं? एक लड्डू क्या मैं बच्चों को ले जाकर दूंगा। तो उसका प्रेम किससे? माने अपने जीव पे कंट्रोल, त्यागी हुआ ना, अपने सुख को त्याग दिया और बच्चे को ले जाकर दूंगा। तो प्रेमी बहुत त्यागी होता है, महात्यागी होगा। जिसे प्रेम करेगा उसको कपड़ा देगा, लत्ता देगा, सुख देगा, पैसा देगा, धेला देगा, दंडवत करेगा, उसको सुख देगा, सुविधा देगा। जहाँ भी प्रेम आपको हो जाएगा तो हमेशा सुख पहुँचाने की भावना रहेगी। तो जब लोक में ऐसा होगा भैया, तो परलोक जो दिव्य लोक में कैसा होगा जी? प्रियाजू का प्रेम कैसा होगा? अद्भुत अद्भुत। प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो, प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो। माने कोई प्रेम करेगा ना, तो सबसे पहला जहाँ प्रेम में पहला कदम रखेगा तो अपने सुख को त्याग देगा। जिसे प्रेम करेगा उसको पानी पिएगा तो पहले उसको पिला देगा, फिर कह तू पहले पी लो उसके बाद मैं पी, बचेगा तो मैं पी लूँगा। तो पहले फल खा लो उसके बाद बचेगा तो मैं खा लूँ, तो कोई बात नहीं। तो लोक में ऐसा देखा जाता है जहाँ प्रेम, और ये तो वासना से युक्त प्रेम है, स्वाद से युक्त प्रेम है, लेकिन प्रियाजू का प्रेम अतिशय निर्मल, महा, केवल देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना, देना ही। तो कह श्री राधा परम पवित्र, परम पवित्र हृदय वाली है, केवल देना ही जानती हैं, त्याग ही त्याग इनके पास है। श्री राधा चातुर चित्रा, माने जो प्रियाजू का जो चातुर्य है ना, जो एक नागरमणि है, एक नायिका शिरोमणि है, दुल्हन है, प्रियतमा है, प्यारी है, उनकी प्रेयसी हैं। तो इनका देखो प्रेयसी का चातुर्य होता है अपने प्रीतम को राजी रखना, हमेशा खुश। तुमने चाल ढाल, उठना बैठना, बोलना बतलाना, और जो प्रेम की जो बातें होती हैं उसमें इन्होंने महारथ नहीं, महा क्या कहें, महा निपुणता इन्होंने हासिल कर रखी। मैंने कला कोटि को विदेश लोनी सुख देनी। देखिए चित्र माने होता है विलक्षण, इसी में चित्र में जब वी लगा देते हैं ना, वी उपसर्ग, तो विचित्र माने वैशिष्ट्य, वैलक्षण्य। चतुराई तो उनकी है, लेकिन कैसी है? चित्र माने, चित्र का मतलब आपको चित्रित कर दे, माने देखते देखते आप मूर्ति से बन जाओ। क्या विलक्षण बात है, क्या दशा। नहीं कहते हैं कि भाई हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, मैं तो किंग करते बेमूड हो गया। मैंने प्रियाजू का चातुर्य ऐसा है कि आश्चर्य में डाल दे, किंग करते बेमूड कर दे। तभी तो सखी जन देखते 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 निरखत चित्र भई भई, माने एकदम जैसे स्टैचू बन जाती हैं, कोई प्रतिमा बन जाती है। प्रिया प्रतिमा केली देख देख कर एकदम लगता है कि कोई मूर्ति बन गई है, जड़ हो जाती हैं। यही प्रियाजू का वैलक्षण्य है। तो कहनी श्री राधा चातुर
कह रहे हैं कि देखो सखी जो प्रिया जो खेली कर रही है इनके संग, प्यारे के संग में, कैसा इनका अद्भुत चातुर्य है कि लाल जी की आंखें खुली खुली एकदम देखते देखते मगन हो गए। उनका पटका कहाँ है, आभूषण टूट गए, उनको सुध ही नहीं है, केवल आश्चर्य में पड़े हुए हैं। श्री राधा चातुर चित्रा, श्री राधा चारु चरित्रा। तो चरित्र कहते हैं, देखो चरित्र कहते हैं जैसे मान लो सवेरे से उठ करके और सोने तक और सोने से जगने तक जो आचरण होता है उसको क्या कहते हैं? चरित्र। इसलिए जैसे किसी संतों का चरित्र लिखना होता है ना, तो उसके जो बड़े निकटवर्ती होते हैं वही लिखते हैं, सब लोग नहीं लिखते हैं। नहीं तो झूठ माच को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है, जो नहीं है वो लिख दिया जाता है, जो बुराई उसको छुपा दिए जाते हैं। तो उस चरित्र किसी काम का नहीं होता है। जब किसी का चरित्र लिखेंगे तो उसकी बुराई भी लिखो और उसकी वो भी लिखो, तब वो चरित्र काम करेगा। नहीं तो एक बनावटी बना जैसे हो जाएगा। तो लेकिन क्या करें, श्री राधा चारु चरित्र माने प्रिया जो का जो चरित्र है, जो आचरण है, चारु माने सुंदर, मोहक, आकृष्ट करने वाला, हृदय में धारण करने वाला, हृदय में बस जाने वाला, अनुकरणीय है। श्री राधा चातुर चित्रा, श्री राधा चारु माने बड़ा सुंदर चरित्र है। माने अपने एक एक चेष्टा से यामन मात्र को सुखी करती हैं। भाई प्यारे को, सखिन को, तोता है, मैना है, लता है, बल्ली है, कुंज है, निकुंज है, सब सुखी, यामन मात्र सुखी हो रहा है। श्री राधा चातुर चित्रा, श्री राधा चारु चरित्रा, चातुर चारु चरित्रा। बहुत सुंदर स्वभाव वाली हैं, लक्षण वाली हैं, गुणों वाली हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राम। आजकल संतों का चरित्र लिखा जाता है ना, भक्तों का चरित्र, तो असली नहीं लिखते हैं लोग, उसमें कुछ ना कुछ छुपा देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, इसीलिए वो काम नहीं करता। जैसे भक्तमाल में चरित्र है, वो देखो पाठ का तो आपको निहाल कर देगा। हाँ, जिसमें थोड़ा बनावटी बना गया थोड़ी, तो वो पता ना उसका तेज ही खत्म हो जाता। तो कहें श्री राधा चारु चरित्र, बहुत सुंदर चरित्र वाली हैं, अद्भुत चरित्र वाली है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन